नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, क्लास को आप लोग पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें आप लोग। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा, आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्र का पत्र। जब हम अपने किसी सगे संबंधी या मित्र को पत्र लिखते हैं तो वह वैयक्तिक या अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। मित्र का पत्र वैयक्तिक श्रेणी में आएगा। दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेषक। प्रेषक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रेषक पत्र की विशेषता नहीं है। दोस्तों संक्षिप्तता, क्रमबद्धता और विनयशीलता ये सभी पत्र की विशेषताएं हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 4 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है अध्ययन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा उत्तरदायी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, उत्तरदायी इस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुस्वार संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, कहा जाता है। दोस्तों अनुस्वार संधि किसी संधि का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, विद्यालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, बल्कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, देशभक्ति में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो देशभक्ति का समास विग्रह होता है दोस्तों, देश के लिए भक्ति। इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह के लिए होता है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचवटी में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अधि। अधिकारी में अधि उपसर्ग है दोस्तों। अधि उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ, ऊपर होता है और इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द की यदि हम बात करें तो अधिकरण हो जाएगा, अधिराज, अध्यक्ष और अधिपति। इन सभी में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है लगा है दोस्तों, आपको बताना है। तो अनुज शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि अनु उपसर्ग लगा है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, आपको बताना है। तो नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि आनी प्रत्यय लगा है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आनी प्रत्यय लगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, कूची। कूची यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कूची तत्सम शब्द नहीं है। कपाट, कीटक एवं कुंभकार तत्सम शब्द हैं दोस्तों, जिनके तद्भव की यदि हम बात करें तो कपाट का किवाड़ हो जाएगा, कीटक का कीड़ा
और कुंभकार का कुम्हार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो पत्ता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पत्र होता है दोस्तों। पक्ष तथा पक्षी तद्भव शब्द हैं दोस्तों, तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव पंख तथा पक्षी हैं। इसमें पतन शब्द ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव, पतन का विलोम होगा उत्थान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभन शब्द तत्सम है दोस्तों जिसका तद्भव सोहन है। 16 सोता एवं सोना तद्भव है जिनके तत्सम षोडश स्रोत और स्वर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौगिक, इसका सही जवाब है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी गलत दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दौड़, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, भीड़ है, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज। दौड़ शब्द क्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो दौड़ यहाँ पे क्रिया है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध, इसका सही जवाब है। जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। इस आपका अर्थ अपने आप है जो कि निजवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्यांश वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परिमाणवाचक, इसका सही जवाब होगा। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसी वस्तु की नापतोल का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे, तेज, मंदा क्रिया विशेषण शब्द हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द भर है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण मात्र, भर, तक हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची हैं दोस्तों बेसहारा है, बेसहारा, यतीम हो जाएगा और निराश्रित, ये सभी अनाथ के पर्यायवाची हैं, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम विष है,
यहाँ अमर और मर्त एक दूसरे के विलोम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, निंदा का विलोम स्तुति है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रिक्शा। रिक्शा विदेशज जापानी शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, गाय कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है दोस्तों। तो गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों की समग्र जाति का बोध होता है, जैसे गाय, आदमी, लड़की, टेबल, कुर्सी, स्कूल, शहर, गांव। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, बीमारी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 है दोस्तों, इसका सही जवाब बनेगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 6, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्वती कौन सा विशेषण है, आपको बताना है दोस्तों। तो पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, चमकीला शब्द विशेषण है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन सी बाद। वह एक सप्ताह बाद आया वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है, तेज शब्द क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आगे। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, निकट, सामने, बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और। वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भी, व, न कि, नहीं तो, अन्यथा, अथवा, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, सेना। सेना इसका सही जवाब हो जाएगा। अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो सैन्य होता है, फौज होता है, वाहिनी, कटक, ये सभी जो है सेना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, वस्त्र होता है, पट, चीर, पहरावा, परिधान होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम बताना है दोस्तों। तो आकाश का विलोम पाताल या पृथ्वी होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी का विलोम बताइए।
तो पृथ्वी का विलोम आकाश होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ। तो अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ निर्भय दोनों होगा दोस्तों। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ भौरा सखी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भौरा सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो आपको बताना है दोस्तों जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा शब्द शुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। ऑप्शन ए शब्द शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए उज्ज्वलन। उज्ज्वलन यहाँ पे शुद्ध शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है उज्ज्वलन। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।